तो लोकी के सीजन 2 का ये टीजर तो आपने देख ही लिया होगा। What I'm about to tell you is going to be hard to believe again. अब ये जितना कूल दिख रहा है उतनी ही कूल है इसमें हिडन डिटेल्स भी है, चाहे वो विक्टर टाइमली का टीवी को क्रिएट करना हो या फिर विक्टर टाइमली का ही हू रिमेन्स बनना हो। ये सब इस टीजर में टीज किया गया है। साथ ही इस नई फुटेज से हमें ये भी पता चला कि कैसे कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स को सेटअप किया जा सकता है और कैसे कैंग वेरिएंट्स की कहानी एक सर्कल में घूम रही है। तो चलिए जानते हैं इन नई डिटेल्स को जो हमारे माइंड को थोड़ा और क्लियर कर देगी सीजन 2 को समझने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं मोबियस से। सबसे पहले तो ये जो सूट है इसका एक पोस्टर आया है जहां हमें ये पता चला कि ये एक्चुअली रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, यानी जो भी ये जगह है यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन नहीं जा सकता है, उसे एक सूट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही हम नई टीजर में ये भी देख सकते हैं कि मोबियस का सूट डैमेज हो रहा है, यानी ये सूट 100% आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। पर इंटरेस्टिंगली लोकी इसी जगह पर चल पा रहा है और उस पे रेडिएशन का कोई असर नहीं है, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि वो एक गॉड है तो वो नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा इम्यून है। लेकिन ये जो जगह है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी और इसका यूज किया जाएगा शायद किसी बड़े काम के लिए, क्योंकि इसी जगह को आगे हम फिर से देखते हैं जहां विक्टर टाइमली भी है। अब इस जगह का एक मॉडल बनाया गया है और कोई विक्टर टाइमली को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। अब यहाँ पर विक्टर टाइमली है ये चीज तो कंफर्म है। साथ ही आगे हम इसी सीन में जहाँ पर टाइमलाइंस को कंट्रोल किया गया है, तो ये जो डिवाइस है आई थिंक ये वही डिवाइस है जो हमें पास्ट में दिख रही है विक्टर टाइमली के म्यूजियम में, यानी शायद विक्टर टाइमली ही इस डिवाइस को इन्वेंट करेगा जिसकी मदद से टाइमलाइंस को कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही इससे ये चीज भी प्रूफ होती है कि कहीं ना कहीं विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स है, क्योंकि एक सीन में जब हंटर B-15 टाइम पैड को यूज करती है तो वहाँ एक्सेस डिनाई लिखा आता है, वो टीवी डिस्ट्रॉय हो रही है। ये तो हमें ट्रेलर से ही पता है, लेकिन इस सब के बावजूद विक्टर टाइमली का टैग काम कर रहा है। साथ ही रवोना रेसलर भी हमें प्रून स्टिक के साथ दिख रही है जो कि अपनी अर्ली स्टेज में है, यानी जो भी टैग टीवी में यूज हो रहा है वो सब विक्टर टाइमली के पास है और वो उसे क्रिएट कर रहा है और वो फिलहाल 90s में है और इसलिए शायद टीवी का सारा टैग भी 90s की वाइब देता है। यानी ये चीज अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स है। रिसेंट के ट्रेलर में हमें एक सीन दिखा जहां विक्टर टाइमली के हाथ में एक अजीब सा टैग होता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये वही चीज है जिससे अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रून किया जाता है, यानी यहाँ शायद कुछ ऐसा होगा कि 1940s में विक्टर टाइमली ही टीवी को क्रिएट करेगा और आगे जाकर खुद ही हू रिमेन्स बन जाएगा। और ये चीज एक तरह से खुद विक्टर टाइमली ने कंफर्म की है, क्योंकि हाल ही के टीजर में विक्टर टाइमली का हमें एक डायलॉग सुनने को मिला। And around we go. अब यहाँ पर एक चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि विक्टर टाइमली अपनी लाइफ की बात कर रहा है, जहाँ वो एज ए ही हू रिमेन्स मरने के बाद वापस आ गया है और अब आगे जाकर वो दोबारा से ही हू रिमेन्स बनेगा। यही सेम बात सीजन 1 में ही हू रिमेन्स भी बताता है लोकी और सेल्वी से, इसलिए वो मरते टाइम सेल्वी से कहता है जल्द ही मिलूंगा तुमसे। अब इस सब से ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई है कि विक्टर टाइमली एक्चुअली बुरा कैंग नहीं होगा, बस उसे सब कुछ पता है कि क्या कैसे होने वाला है। तो मे बी वो अब की बार कुछ चीजों को चेंज कर दे, यानी जैसे उसने पिछली बार सेक्रेट टाइमलाइन को बना दिया था और टीवी को फॉर्म किया था ताकि मल्टीवर्स ना बने, तो हो सकता है कि ही हू रिमेन्स अब इवेंट्स को चेंज कर दे और ये चेंज हमें कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड करे, यानी अब ही हू रिमेन्स अपने वेरिएंट्स को नहीं रोकेगा और अवेंजर्स को थोड़ी ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि मार्वल मल्टीवर्स को क्लोज नहीं करने वाला, यानी अगर कंक्लूजन में बात करें तो विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स है और वही 90s में टीवी को बना रहा है, जहाँ लोकी सेल्वी और मोबियस मल्टीवर्स को पहले की जैसा करना चाहते हैं, पर विक्टर टाइमली जो कि ही हू रिमेन्स ही है वो अब ऐसा नहीं करना चाहता, जिसका खामियाजा अवेंजर्स को भुगतना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं इन दी एंड ही हू रिमेन्स ही आएगा, क्योंकि एमसीयू में फिलहाल वही ऐसा कैरेक्टर है जो बियॉन्डर जैसा काम कर सकता है। अब ये बियॉन्डर कौन है, इसकी कहानी की बात कभी और करेंगे।